हेलो दोस्तों, हमारे मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10 एमसीक्यू संपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों का कराएंगे। संपूर्ण क्वेश्चन एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन पर डे आपका रहेगा। बस आप लोग विश्वास के साथ लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिएगा और देखिएगा। लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिएगा और देखिएगा। हम आप लोगों के लिए लेकर आए 20 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है, आप लोगों का 20 नंबर कहीं नहीं जाने देंगे। अगर 20 नंबर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम वादा करते हैं कि आप लोगों का 20 नंबर सामाजिक विज्ञान का कहीं नहीं जाएगा। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के छात्र विशेष तरह से ध्यान से सुन लीजिए। और कोई बच्चा अगर किसी कंपटीशन का तैयारी भी कर रहा है तो वो भी ये क्वेश्चन को देख सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। जो आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत खास लेकर आया हूँ। तो चलो हम अपने टॉपिक को देखते हैं और शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। आप जब पढ़े होंगे, किताब बुक को पढ़े होंगे, तो पहले ही चैप्टर में पहले ही पैराग्राफ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1848 में किसी ने सपना दे लिया था सामाजिक और लोकतांत्रिक का। वो कलाकार कौन थे? तो आपके वो कलाकार फ्रेडरिक सयू थे। कौन थे? फ्रेडरिक सयू थे। वो कलाकार आपके फ्रेडरिक सयू थे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। अंकुश का मतलब होता है कि किसी के दबाव में या देखो, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कल्पनादर्श, जनमत संग्रह, निरंकुशवाद और राष्ट्र राज्य। तो आपका सही आंसर रहेगा निरंकुशवाद। तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि एक समाज का एक दृष्टिकोण जो इतना आदर्श है कि वह वास्तव में मौजूद होने की संभावना नहीं है। अब यहाँ समझो, आप लोग कहना क्या चाह रहा है कि एक समाज का एक दृष्टिकोण जो इतना आदर्श है कि यह वास्तव में मौजूद होने की संभावना नहीं है। जिसको क्या कहा जाता है? कल्पनादर्श। क्या कहा जाता है? कल्पनादर्श। क्या कहा जाता है? कल्पना, यानी मौजूद होने की संभावना नहीं है। कह रहा, तो इसमें सोचने की बात हो गई, कल्पना करने की बात हो गई है। तो यहाँ क्या है? आंसर आपका रहेगा कल्पनादर्श। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक प्रत्यक्ष मत जिससे किसी क्षेत्र के सभी लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तो जिसको क्या कहा जाता है? कल्पनादर्श, जनमत संग्रह, निरंकुशवाद और राष्ट्र राज्य। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि प्रत्यक्ष मत जिससे किसी क्षेत्र के सभी लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, यानी स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए भी कहा जाता है। तो उसमें क्या कहा जाता है? कल्पनादर्श
नहीं हो सकता, यानी कल्पना, हम कल्पना इसमें थोड़ा ना कर सकते हैं। अब यहाँ जन्म संग्रह, निरंकुशवाद, निरंकुशवाद का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बुक्स तो पढ़े होंगे। और राष्ट्रराज, तो राष्ट्रराज तो अलग ही है, तो इसमें हम कह सकते हैं जनमत संग्रह। क्या कह सकते हैं? जनमत संग्रह। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वह राज्य, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वह राज्य जहां लोग निम्न कारकों से, वह राज्य जहां लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हो, जहां लोगों की बोली समान हो, जहां ध्यान से सुनिएगा, अगर विकल्प को यहाँ फिट करना है, यहाँ फिट करना है, और क्वेश्चन नहीं गलत करके आना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गलत करके आना है, तो यहाँ फिट करना है। पूरे ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर ये आप लोग समझ गए तो चुटकियों में आप क्वेश्चन को हल करके आएंगे, चुटकियों में हल करके आएंगे। मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा ये वादा करता हूं कि पूरा अगर क्वेश्चन नहीं फंसा तो फिर आप हमसे मिलिएगा। एक चैप्टर का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसमें हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर 50 में से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसा तो फिर हमसे मिलिएगा, वादा करते हैं। अगर ना फंसा तो फिर कहना। चलो देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, वह राज्य जहां लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हो, निम्न कारकों से जुड़े हुए हो। देखो ध्यान से देखना, कहना क्या जा रहा है, जहां लोगों की बोली, जहां लोगों की बोली समान हो, यानी जहां लोगों की बोली समान हो, संस्कृति समान हो, संस्कृति समान हो, और साथ ही पूर्वज समान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ क्या किया? कल्पना दर्श, ये हो ही नहीं सकता। जन्म संग्रह हो ही नहीं सकता, निरंकुशवाद हो ही नहीं सकता। तो चलो देखते हैं यहाँ पर आपका है राष्ट्र राज्य। क्या है? राष्ट्र राज्य। ये क्या है? आपका राष्ट्र राज्य है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो कहते हैं ना, बुलंदियों को छूने के लिए, बुलंदियों को छूने के लिए, बुलंदियों को छूने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन, जर्मनी के झंडे, जर्मनी के झंडे के रंग क्या था? यानी जर्मनी के झंडे में रंग क्या था? जर्मनी के झंडे में रंग क्या था? जर्मनी के झंडे में रंग क्या था? लाल, सफेद, नीला, ब्लैक, रेड, गोल्ड, हरा, पीला, ऑरेंज, व्हाइट। इनमें से आपको देखना है, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि जर्मनी के झंडे में क्या रंग था? क्वेश्चन तो पढ़े हो ना, जर्मनी का झंडा, तो जर्मनी के झंडे में ब्लैक, रेड और गोल्ड था। क्या था? ब्लैक, रेड और गोल्ड था। जर्मनी के झंडे में ब्लैक, रेड और गोल्ड था। यहां बिठाते चलो बच्चों, यहां बिठाते चलो। अगर क्वेश्चन को सही ढंग से देखोगे, सही ढंग से रीड करोगे, सही ढंग से सुनोगे, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। बस केवल दिमाग से, माइंड में फीड करते रहिए। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। सातवां क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में फंसने वाला है। तो फ्रांस का रूपक कौन है? अब इसमें दे रहा है कि फ्रांस का रूपक कौन सा है? रूपक यानी पहला दिया है, नंबर 1 पे दिया है फ्रैंकिनिया, दूसरा दिया है मारी आन, तीसरा दिया है रेड लेडी, चौथा दिया है फास्ट लेडी। तो आप इसमें किसको चूज करेंगे? फ्रैंकेलिया को चूज करेंगे या अदर क्वेश्चन को चूज करेंगे, अदर ऑप्शन को चूज करेंगे? तो यह क्या होते हैं? बच्चे फंस जाते हैं। क्या होते हैं? बच्चे फंस जाते हैं। तो फ्रैंकेलिया को नहीं देकर फ्रांस से फ्रैंकेलिया पे मत जाना, फ्रांस से यहाँ दिया ना, फ्रांस से फ्रैंकेलिया पे मत जाना। यहाँ आपका रहेगा मारियान रहेगा। क्या रहेगा? मारियान रहेगा। ऑप्शन नंबर, फ्रांस का रूपक कौन है? तो मारियान।
कौन है? मारी आन आपका फ्रांस का रूपक है। ये ध्यान में बिठा के रखना बच्चों में। तो क्या करेंगे बच्चों, ये यहाँ पर देखेंगे फ्रैंकेनिया दिया है, फ्रांस से मिलता जुलता है, हम यही पे ठोक के आएंगे। क्या? इसी पे ठोक के आएंगे, क्योंकि इसके मिलता जुलता है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी पे ठोक। ऐसा गलती कभी मत करना आप भी, नहीं तो फंस जाओगे, आपका एक नंबर चला जाएगा, जान के भी अनजान हो जाओगे। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही फंसाता है आपको। तो यहाँ नहीं देखना, आपको मारी आन पे जाना है। अब कह रहा 8वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जर्मनी का रूपक, यानी जर्मनी का रूपक क्या है? जर्मनी का रूपक क्या है? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी का रूपक क्या है? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी का रूपक क्या है? तो जेरमिया, पहला है जेरमिया, दूसरा है मारिया, तीसरा है रेड लेडी, चौथा फास्ट लेडी, फास्ट लेडी। तो इसमें हम किसको चूज करेंगे, यानी जर्मनी का रूपक कौन सा है? जर्मनी का रूपक रहेगा आपका जर्मेनिया रहेगा। क्या रहेगा? जर्मेनिया रहेगा, जर्मेनिया रहेगा। क्या रहेगा? जर्मेनिया रहेगा। क्या रहेगा? जर्मेनिया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब नवा क्वेश्चन ध्यान से देखना। नवा क्वेश्चन तो क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है कि मसीह संत और स्वर्गदूत, मसीह संत और स्वर्गदूत घटना स्थल पर टकटकी लगाए हुए हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, उनका टकटकी लगाए हुए हैं, उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के प्रतीक के लिए क्या, प्रतीक, दुनिया के प्रतीक के लिए किया गया है। आज एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मसीह संत और स्वर्गदूत घटना स्थल पर टकटकी लगाए हुए हैं, उनका उपयोग कलाकार द्वारा, उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के प्रतीक के लिए, प्रतीक के लिए किया गया है। अब इसमें दुनिया के प्रतीक के लिए क्या किया गया है, क्या किया गया है? तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे राष्ट्रों के बीच भाईचारा, देश के बीच दोस्ती, प्यार, आजादी। क्या है? प्यार, आजादी। तो इसमें क्या रहेगा आपका, देश के लिए, क्या, देश के बीच दोस्ती। क्या रहेगा? देश के बीच दोस्ती। 10वां क्वेश्चन रहेगा आपका, अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 10वां क्वेश्चन रहेगा आपका, अंतिम क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखिएगा, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में क्रांति के साथ हुई, क्रांति के साथ हुई। यानी कि 1789 ईस्वी में क्रांति के साथ, यानी किस देश के साथ हुई थी क्रांति, यानी 1789 ईस्वी में पहली राष्ट्रवाद की पहली क्रांति किस देश ने छिड़ी थी? तो पहला फ्रांसीसी, जर्मनी, भारत, अमेरिका। तो इसमें से आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से स्टार्ट होती है। यूरोप में जो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, कहां से क्रांति का शुरुआत होता है? तो फ्रांस से होता है, 1789 ईस्वी से होता है। आप लोग दिमाग में बिठा कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। क्या रहेगा? फ्रांसीसी। तो क्या रहेगा? फ्रांसीसी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बस आप लोग ऐसे साथ दीजिए, आप लोग ऐसे साथ दीजिए, इससे ही बेहतर क्वालिटी और कंटेंट के साथ आपके साथ हम रहेंगे। बस आप विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को क्या से क्या तक बना देता है। तो आप मेरे ऊपर, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा कर बस वीडियो में बने रहिएगा और साथ दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपका जाएगा, बाहर से आएगा, तो फिर हमसे कहना, हमसे मिलना, जो मन करी वो करना। बस जितना पढ़ाएंगे उतना ध्यान से देखना,
इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ये वादा करते हैं। अगर इससे बाहर आ जाएगा तो चैलेंज करते हैं, जहां कहोगे वहां मिलेंगे आपको हम। आप कहोगे तो जो थ्योरी का क्लास होता है, थ्योरी का क्लास होता है, ये तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल 20 नंबर का आप सभी लोग जानते हैं, बोर्ड एग्जाम के छात्र जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने लागू कर दिया, 20 क्वेश्चन करना ही करना आता है। 20 क्वेश्चन जो होता है आपका 20 मार्क्स, 20% इसी पे निर्धारित करता है, 20% इस पे निर्धारित करता है, और 30% क्या रहता है आपका प्रैक्टिकल रहता है। 30 20 50 नंबर ही हो गया। अगर जो बच्चा ये 20 नंबर कर ले गया, जो बच्चा ये 20 नंबर कर ले गया, तो मैं गारंटी देता हूं उसका 90 प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसका 90 प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इतना केवल ध्यान से पढ़िएगा कि हम अपना 20 नंबर नहीं गवाएंगे। क्या 20 नंबर अपना नहीं गवाएंगे। जो ये 20 नंबर होता है आपका 20 नंबर होता है, ये 20 नंबर हम अपना नहीं गवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 20 नंबर हम नहीं गवाएंगे। किसी भी हाल में हम 20 नंबर लेकर आएंगे। ये 20 नंबर, अगर ये 20 नंबर आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये 20 नंबर आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये वादा दिलाते हैं, 20 नंबर हम दिलाएंगे आपको। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार क्वेश्चन अगर हमारे पढ़ाने से बाहर गया तो फिर कहना हमको, जहां कहेंगे वहां हम आपसे मिलेंगे। बस केवल साथ दीजिए आप लोग। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसी तरीके से आप भी मेहनत करिए अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करिए। जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपने लिए मेहनत करिए। बस इतना हम कहना चाह रहे हैं, और इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि जो बच्चा ये 20 नंबर ले आया, ये 20 नंबर ले आया, उसका 90 प्लस कोई रोक ही नहीं सकता है। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में कोई रोक ही नहीं सकता है 90 प्लस। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि जो बच्चा 20 नंबर पूरा का पूरा करके चला आया ऑप्शनल वाला, क्योंकि ऑप्शनल में एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप जितना सही करेंगे उतना नंबर मिलेगा, जितना सही करेंगे उतना नंबर मिलेगा। तो आई होप, और आप अगर कहेंगे तो हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे। थ्योरी, बस आप अगर थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि सर हम थ्योरी पढ़ेंगे आपसे साथ, और भी पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं हो सकती। थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा क्वालिटी में, चेहरे की क्वालिटी में या बोर्ड की क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में डिफरेंट नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं हो सकता है, क्वालिटी की कमी नहीं हो सकती है। बस आप साथ दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।